हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वातागर उत्पत्ति और चक्रवात के कुछ प्रश्नों को करेंगे, जो पिछले कई एग्जामों में पूछे गए सवाल है। ये सभी सवाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निम्न दाब। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक चक्रवात के संदर्भ में नहीं सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह वेस्ट इंडीज में प्रभंजन प्रभंजन कहलाता है, हरिकेन यानी। अगला क्वेश्चन, किसी चक्रवात अच्छी पर क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामान्य उच्च ताप और निम्नतम ताप। अगला क्वेश्चन, शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाताग्र। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित में से किसने शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात की उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्कनीज ने। अगला क्वेश्चन, शीतोष्ण चक्रवात में जब केंद्र परिबंध अंतर्मुखी वायु परिसंचरण का अभिसारी प्रतिरूप हो जाता है तो पवन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है पवन ऊपर की ओर आरोही और बाहर की ओर फैलता है। अगला क्वेश्चन 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चारे की वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्राप्त करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। 8वां क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित वायुमंडलीय महासागरीय दशाओं पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है उच्च सापेक्ष आर्द्रता, विषुवत रेखा से 5 डिग्री अक्षांश दूर स्थित, इनमें गर्म समुद्री तापमान। उपयुक्त में से कौन सा चक्रवात के विकास को प्रेरित करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंध सामान्य अभिलक्षणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों महासागरों पर अत्यंत निम्न वेग से चलते हैं, लेकिन स्थल क्षेत्रों पर उनका वेग प्रबल हो जाता। दूसरा, वे वर्ष की एक विशेष समयावधि तक सीमित रहते हैं, मुख्यतः गर्मियों में, और वे सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर संचलन करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन, जब जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमि की ओर बढ़ता है तो उसकी अधिकांश उग्रता कम हो जाती है। इसका क्या कारण है? इसका सही आंसर है इसका आर्द्रता का स्रोत कट जाता है। दूसरा, भूमि के ऊपर घर्षण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को नष्ट कर देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न हो नहीं होता है। इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा के निकट नहीं आते? इसका सही आंसर है बी, चीन चीन कोरियालिस बल द्वारा। अगला क्वेश्चन, किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार-बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? इसका सही आंसर है अक्टूबर और नवंबर महीने में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पतवाकार होने के कारण बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात उत्तर की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नवंबर के महीने में एक शक्तिशाली चक्रवात बंगाल की खाड़ी में केंद्रित है। निम्नलिखित में से किस पतन को सबसे अधिक सचेत करना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। चक्रवात को विशेष अगला क्वेश्चन, चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जापान और फिलीपींस में इसे इस नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, टाइफून। अगला क्वेश्चन, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन सागर।
अगला क्वेश्चन, चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? इसका सही आंसर है डी, टाइफून। टाइफून प्रायः आते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन और जापान के समुद्रों में। दोस्तों, आज हमने चक्रवात संबंधी 20 क्वेश्चन को इस वीडियो में किए हैं और शेष इसका बस क्वेश्चन अगला वीडियो में हम लोग करेंगे। जय हिंद दोस्तों।